नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, जब हम मूवी देखने जाते हैं, दिमाग में ये रहता है 2-2.5 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम मूवी एक स्टोरी होता है कि भाई ये हॉरर स्टोरी है या रोमांटिक स्टोरी है या व्हाटएवर द स्टोरी, हम प्रोमो देख के मालूम चलता है इस टाइप का कंटेंट देखने जाते हैं। तो हम हमारा दिमाग में वो फिक्स रहता है कि भाई हम ये देखने जाते हैं। पर जब सीरीज देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, देखिए मूवी और सीरीज में डिफरेंट क्या है। एडिट पैटर्न, स्क्रीन प्ले पैटर्न, मतलब मूवी में तो हम कंटिन्यूस देख रहे हैं 2-2.5 घंटा, एक बार हम फिल्म थिएटर में घुस गए, हम देख के खत्म करेंगे। पर सीरीज ऐसा नहीं है। सीरीज अपने हाथ में, अगर हमें अच्छा लगता है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगता है उसको वहां पे स्टॉप करके बाद में कभी देख सकते हैं। बिकॉज ये हमें ऑनलाइन कोई एक एप्लीकेशन में रहता है, मोबाइल में थ्रू देखते हैं हम लोग, या इंटरनेट थ्रू मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर कहीं भी देख सकते हैं। सीरीज में लोगों को बांध कर रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। मालूम है, सीरीज में अगर हम बोर हो जाते हैं, हम कंटेंट को पकड़ के नहीं बैठते हैं, तो फिर आदमी कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड देखेगा नहीं। अगर मैं पहला एपिसोड में ऐसा क्लू नहीं छोड़ू सेकंड एपिसोड के लिए, तो मैं सेकंड एपिसोड देखूंगा नहीं। वैसे सीरीज में हर एपिसोड में इन लोग जो 30 मिनट्स होता है 25 मिनट्स, हर स्टोरी का अलग अलग लेंथ होता है और हर अलग अलग एपिसोड होता है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ क्लू रहता है जो कि हमें सेकंड एपिसोड थर्ड एपिसोड देखने के लिए बाउंड होते हैं। दोस्तों, वैसे मैं सीरीज बहुत सारा देखा हूं, बट आज तक सीरीज के बारे में कभी बताया नहीं। कल मैंने एक सीरीज देखा G5 में, फिर मुझे अभी लगा नहीं सीरीज के बारे में बताना चाहिए, नॉट ओनली मूवी। तो बहुत सारा सीरीज है जो देख चुका हूं, उसके बारे में बताऊंगा, जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में मिलेगा आपको, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में। एंड कल जो मैंने सीरीज देखा उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कल एक मैं सीरीज देखा G5 पर। सीरीज का नाम है जनावर, द बीस्ट विद इन। सुबह तक ये गुमशुदगी का केस था ना, अब कत्ल तक पहुंच गया। सर ढूंढ रहा हूं बलवंत। बड़ी मुश्किल से ये लीड हाथ आई। धर ले बस साले को। कुछ भी नहीं किया दोस्तों। वो सीरीज का मैं जस्ट स्टार्ट देखा, उसका जो लुक एंड फील, उसका जो शॉर्ट डिवीजन, उसका जो शॉर्ट्स, ब्यूटीफुल शॉर्ट्स, लुक एंड फील देख के मैं जस्ट एंट्री किया, देखना स्टार्ट किया। दोस्तों, कोई सीरीज हो, कोई मूवी हो, 10-15 मिनट आपको थोड़ा बोरिंग करेगा, बिकॉज वो एस्टेब्लिशमेंट करेगा कैरेक्टर्स को, स्टोरीज को, कौन सा स्टेट को बिलोंग्स करता है, वो सारे चीज को एस्टेब्लिश करेगा। वो उतना तक हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना जरूरी है, उसके बाद वो स्टोरी पकड़ता है। अगर वो स्टोरी अच्छा पकड़ता है देन ओनली आप आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज को डायरेक्टर ने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है जो आपको बांध कर रखेगा। दोस्तों, ये सीरीज अराउंड 20-22 मिनट के हर एपिसोड है, 25 मिनट हर एपिसोड है। आपको ये हर एपिसोड देखने के लिए एक पॉइंट के बाद आपको बांध के रख लेगा। वैसे ही मैं एक 10-12 मिनट 15 मिनट हो गया, मैं सोच रहा था क्या कुछ स्टोरी नहीं बन रहा है, फिर 15-16 मिनट के बाद मैं देखा भैया हम घुस गया मैं। दोस्तों, ये सीरीज जनावर छत्तीसगढ़ का कोई एक फ्लेवर को, छत्तीसगढ़ का कोई एक कहानी को लेके, छत्तीसगढ़ का बैकड्रॉप पर रख के इन्होंने बनाया है। छत्तीसगढ़ में आपको थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट, जंगल, ट्राइबल एरिया भी आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, ऐसे स्टेट्स में ना, ऐसे जगह पे आपको थोड़ा पास्ट देखेंगे, पुराना देखेंगे ना, जात प्रेत को लेके बहुत ही डिफरेंशिएट हुआ करता था। अभी भी है, अभी भी छोटे छोटे गांव जाओ इतना नहीं है, बट स्टिल पहले बहुत हुआ करता था। दोस्तों, वैसे इस सीरीज में, जनावर सीरीज में, इन लोग वो लोकल, हर गांव में एक एक अपना अपना कुलदेवी होता है, अपना अपना एक ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ होता है, अपना लोकल भगवान के, गांव देवी कह सकते हैं। वहां पे गांव देवी का, हर गांव में अपना अपना देवी को उन लोग मानते हैं बहुत। तो वो उसका ये कल्चर में ही है, हर स्टेट में, हर गांव में कल्चर है। तो इन्होंने इस सीरीज में वो कल्चर को थोड़ा लेके, वहां का ज्यादा कुछ इन लोग डिटेल दिख गए नहीं, बट थोड़ा सा वो फ्लेवर रखे। साथ में इस जंगल में कुछ ना कुछ एक ब्लैक मैजिक के थ्रू मर्डर मिस्ट्री होता है, उसको रख के, एंड जो पुलिस सिस्टम है, जो पुलिस स्टेशन का सिस्टम है, उनको लेके, ये तीनों सराउंडिंग को लेके इन्होंने एक सीरीज बनाए, अच्छा सा बनाए। दोस्तों, इस सीरीज में जात प्रेत को लेके इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत दिखाया, बट सीरीज जात प्रेत के ऊपर नहीं है। बट सीरीज एक बेसिकली एक देखा जाए तो सुपरनेचुरल है, ब्लैक मैजिक है, मर्डर मिस्ट्री है, सारे सस्पेंस को ले मिला जुला के इन लोग बनाए। बट एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि अगर आप स्पेशली जात प्रेत को लेके सीरीज बनाओ, तो हम ऑडियंस मालूम चलेगा भाई ये सीरीज है, ये जात प्रेत के ऊपर है। स्टार्ट पॉइंट दिखाएंगे कैसे जात प्रेत में कैसे मतलब टर्चर करते हैं, या कैसे आपको अपमान करते हैं कम जात वाले को, क्यों है, कैसा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हो तब भी सीरीज मुझे लगता है अच्छे से बन सकता है, बना भी होगा इंडिया में बहुत सारे। द सेम टाइम इन्होंने जंगल में कुछ मर्डर होता है, वो मर्डर का बॉडी मिलता है और अचानक उसका मुंडी गायब हो जाता है, उसके पीछे भी इन लोग ट्रैक चलाते हैं। वैसे ही सीरीज में इन लोग मर्डर मिस्ट्री को लेकर स्टार्टिंग्स में ही दिखा है। पुलिस स्टेशन का बहुत सारा सीन है, पुलिस स्टेशन में कितना टर्चर हो रहा है इस सीरीज में आपको बहुत ही अच्छे से मालूम चलेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि हर बार उनको टर्चर रहता ही रहता है, जो पकड़ा जाता है पिटाई होता है, धुलाई होता है। एट द सेम टाइम इन लोग जो मर्डर हुआ है और मर्डर का बॉडी मिला है, बट बॉर्डर किसका है, बॉडी सड़ चुका है, उसका बॉडी किसका है वो फाइंड कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, एंड उसके ऊपर केस है। एट द सेम टाइम उनको डर है भाई कहीं लोगों को मालूम ना चले कि बॉडी मिला, किसका बॉडी नहीं मालूम चल रहा है, तो वो हंगामा हो जाए, उसके पीछे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं भाई बॉडी किसका है, केस को जल्दी सॉल्व करें। बट वो केस इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता है, एक के बाद क्लू मिलता है, एक लीड मिलता है, उनको लगता है कि भाई ये लीड में हमको मिल गया, पकड़ते हैं उसको, पिटाई होता है, बट वहां से भी उनको कुछ मिलता नहीं है। पर एंड ऑफ द डे सीरीज में तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई क्यों हो रहा है मर्डर के पीछे किसका हाथ है, क्यों होता है। हमेशा इस टाइप का एक सस्पेंस वाला मर्डर मिस्ट कोई मूवी देखेंगे या सीरीज देखेंगे, उसमें कोई एक इनोसेंट होता है जो कभी भी उसके ऊपर नजर किसी का जाता नहीं, ना ऑडियंस का जाता है ना पुलिस का जाता है, इवन राइटर ऐसे ब्रीफ करता है, वही होता है एंड में कल्प्रिट। पर वैसे भी स्टार्टिंग में जो मर्डर हुआ वो बॉडी किसका कैसे गायब हुआ पता नहीं चल रहा था। एंड में इन लोग 7 एपिसोड तक स्ट्रगल किए, फिर एंड में मालूम चला यार दुनिया भर ढूंढ रहे हैं और हमारा घर में ही लव भाई साहब बैठे हैं छुपके, तो पकड़ा जाता है, क्यों मारता है सबको वो रिवील करता है। दोस्तों सीरीज मोटा मोटा एक बार देख के एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से मेकिंग हुआ है, अच्छे से डायरेक्शन हुआ है, एंड द सेम टाइम मैं कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ डीओपी के लिए, लाइटिंग फाइटिंग काफी अच्छा है, लुक एंड फील काफी अच्छा है, ड्रोन शॉट काफी अच्छा है, बट उन्होंने जितना भी एक्सटीरियर शॉट नाइट के या इवनिंग शॉट, जितना भी नाइट शॉट इवनिंग शॉट दिखाए, आउटडोर में बाहर में पुलिस स्टेशन बाहर भी कोई भी एक स्ट्रीट लाइट नहीं दिखाए, मतलब एक लाइट बाहर का दुनिया में लाइट होता है। जैसे पर एक सीन में पुलिस स्टेशन के बाहर ही पुलिस जीप खड़ा करके वहां पे बैठ के चाय पीते हैं, वहां पे भी पुलिस स्टेशन में लाइट है पर बाहर इन लोग अंधेरे में खड़े हैं, क्यों पता नहीं, ये मे भी उनका एक पैटर्न होगा, बट स्टिल लुक एंड फील इस सीरीज का काफी अच्छा है एंड काफी अच्छे तरीके से सीरीज को इन्होंने प्रेजेंट किए। दोस्तों जनावर द बीस्ट विद इन ये सीरीज G5 में है, 7 एपिसोड का सीरीज है, इसे सचिन भट्ट ने डायरेक्ट किए हैं। दोस्तों आज के वीडियो में एक सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक मूवी या सीरीज को लेके, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।